हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि ऑब्वियसली एक बजट पीसी बिल्ड तो नहीं होने वाला। दोस्तों मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ, ओवरऑल प्राइस की, तो ये अराउंड 60,000 आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हाँ, ये आपको गेमिंग भी अच्छी करवा सकता है, एकदम टॉप नॉच, और एडिटिंग भी अच्छी करवा सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस गेमिंग पीसी में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और बिना कोई टाइम वेस्ट जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कंपोनेंट की अगर हम बात करें कि इस पीसी में हम कौन सा प्रोसेसर यूज़ करने वाले, दोस्तों इस पीसी में हम AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 3500X इस प्रोसेसर को यूज़ करने वाले, जो कि आपको एक 6 कोर 6 थ्रेड के साथ आने वाला CPU देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसी कैश मेमोरी के बारे में, तो आपको 35 MB की कैश मेमोरी इसमें देखने को मिल जाती है, और बूस्ट क्लॉक आपको 4.1 GHz की इसमें देखने को मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, आप इस प्रोसेसर को ओवर क्लॉक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया अनलॉक प्रोसेसर है। तो दोस्तों AMD की तरफ से आपको Ryzen 5 सीरीज़ में ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और आपको इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ये आपको 15,000 के अराउंड आराम से देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट ये आपको 15,000 में अमेजोन पे देखने को मिल जाता है। और हाँ, अगर आप ऑफलाइन वगैरह देखते हैं तो आपको शायद ये सस्ता भी पड़ सकता है। तो हाँ, एक बार आप ऑफलाइन भी चेक कर लेना, और नहीं तो अगर आपको ऑफलाइन महंगा जा रहा है तो आप ऑनलाइन अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो हमें CPU के साथ एक GPU भी पेयर करना है। तो दोस्तों बाकी कंपोनेंट्स की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी GPU की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों GPU में आपको इसके साथ पेयर करना है GTX 1650 सुपर। जी हाँ दोस्तों, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी के टाइम पे इनो 3D की तरफ से आने वाला जो GTX 1650 सुपर है वो आपको मच बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपको ये 15,000 के अराउंड देखने को मिल रहा है। बाकी मैंने जोटक के वगैरह देखे, लेकिन आपको वो एक्सपेंसिव मतलब ओवर प्राइस देखने को मिल रहे हैं। तो इनो 3D की तरफ से आपको ब्रांड तो अच्छा ही भी देखने को मिल जाता है, आपको पता ही होगा। तो इनो 3D की तरफ से आपको ये GTX 1650 सुपर जो है वो आपको इसके साथ पेयर करना है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। 4GB की GDDR6 VRAM के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है, और उसके साथ आपको इसमें ट्विन फैन देखने को, मतलब ये 2 फैन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये काफ़ी डिसेंट, मतलब आपको 1080p लेवल की कांस्टेंट FPS गेमिंग ये करवाने के लिए कैपेबल ग्राफिक कार्ड है। तो अगर आपने Ryzen 5 के साथ इस GPU को पेयर कर दिया तो मतलब आपको एकदम मस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड में आपको B450 मदरबोर्ड यूज़ करना है, और B450 में अगर मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा तो आपको जो एजरॉक का स्टील लेजेंड जो मदरबोर्ड है, आपको पता होगा एजरॉक एक एसुस का सब ब्रांड है। तो आपको एजरॉक की तरफ से आने वाला जो स्टील लेजेंड है वो B450 सीरीज़ वाला मदरबोर्ड आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको M.2 SSD का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ आपको इसका VRM सेक्शन भी अच्छा देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें SATA USB 3 और 3.1 का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस मदरबोर्ड के बारे में, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, और एजरॉक जैसे मतलब अच्छे ब्रांड के साथ ये आपको देखने को मिल जाता है। और अभी हम बात कर लें इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों इसकी प्राइस आपको अभी के टाइम पे सिर्फ 8500 के अराउंड देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप इस डील को ग्रैब कर लीजिए, और आपको स्टील लेजेंड का ही इसमें यूज़ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों आपको अगर दूसरा कोई B450 मदरबोर्ड यूज़ करना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मैं आपको जो स्टील लेजेंड है एजरॉक की तरफ से आने वाला वो आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं रैम के बारे में। तो रैम में आज की इस बिल्ड में हम यूज़ करने वाले क्रूशियल की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक की इनकी सीरीज़, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। और दोस्तों ये रैम की आपको प्राइस बहुत ही मतलब अच्छी देखने को मिल जाती है। आज की इस बिल्ड में हम 8GB के 2 स्टिक यूज़ करने वाले, मतलब कि ड्यूअल चैनल करने वाले। तो मतलब हम टोटल 16GB की रैम इसमें यूज़ करने वाले। तो दोस्तों 16GB आपके बिल्ड के लिए मोर देन इनफ होने वाली है। तो दोस्तों इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 8x2 मतलब कि 16GB की अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको 6000 के अराउंड आपको इसमें आराम से देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको काफ़ी इफेक्टिव प्राइस देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों आप 8GB की स्टिक ही यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपका बजट ऊपर नहीं जा पा रहा, आप 2 रैम स्टिक अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप 8GB की सिंगल स्टिक भी लगा सकते हैं। तो इस केस में आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की जो ADATA की XP जो रैम है वो आपको 3000 रुपीज़ में देखने को मिल जाती है। तो इस रैम को आप आराम से बाई कर सकते हैं, और आप 8GB रैम का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पीसी बिल्ड को अच्छा करने के लिए मैंने 16GB रैम आपको रेकमेंड की है। तो अगर आपका बजट है तो आप 16GB रैम को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपको आपके मदरबोर्ड में M.2 SSD का स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो आज की इस बिल्ड में हम एक M.2 SSD यूज़ करने वाले जो कि NVMe भी होने वाली है। तो दोस्तों किंगस्टन की तरफ से आने वाली उनकी 250 GB की SSD जो है वो आपको करीब 3500 के अराउंड देखने को मिल जाती है और ये आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो इस SSD को आज की इस बिल्ड में हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करेंगे और आपके जो बेसिक सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे तो आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों आपके जो स्टोरेज को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए हम WD की तरफ से आने वाली उनकी ब्लू सीरीज़ की जो 1 TB वाली HDD है उसको यूज़ करने वाली, मतलब कि हार्ड डिस्क को यूज़ करने वाले। तो मतलब आप विंडोज़ की जो C ड्राइव है आप मतलब पूरी SSD को ही रखेंगे और जो आपकी हार्ड डिस्क है वो आप अलग से उसमें पार्टीशन कर सकते हैं और आप मीडिया कंजप्शन के लिए वगैरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस हार्ड डिस्क की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो आपको ये 3400 के अराउंड आराम से देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड करती है और 7200 RPM की आपको ये देखने को मिल जाती है। तो उसमें भी कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं सबसे मेन कंपोनेंट के बारे में जो आपके पूरे कंप्यूटर को पावर पहुँचाएगा, जिसका नाम है पावर सप्लाई यूनिट। तो दोस्तों आज की इस बिल्ड में हम कॉर्सर का पावर सप्लाई यूज़ करने वाले हैं जो कि 550 वाट का पावर सप्लाई होने वाला है, जिसका नाम है कॉर्सर CV550। दोस्तों आपको ये पता ही होगा 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ ये पावर सप्लाई आपको देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई होगा क्योंकि आपको इसकी प्राइस बस 4000 देखने को मिल जाती है। बस 4000 तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको इसकी प्राइस थोड़ी कम ही देखने को मिल जाती है। तो मॉड्यूलर की तरफ से मतलब मॉड्यूलर के हिसाब से इसकी प्राइस नहीं है तो आपको नॉन मॉड्यूलर देखने को मिलेगा। तो ये पावर सप्लाई आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप 4000 का बजट नहीं रख सकते पावर सप्लाई में तो आप एंटेक की तरफ से आने वाला उनका जो B550 पावर सप्लाई जो कि 550 वाट का पावर सप्लाई और वो भी आपको 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ ही देखने को मिल जाता है। तो उसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो वो 3000 में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं आपको कॉर्सर का इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता ही आप जो ग्राफिक कार्ड भी इसके साथ माउंट करने वाले हो। तो मतलब मैंने पिछले बिल्ड में बताया था आपको कि आप एंटेक का पावर सप्लाई आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमने APU यूज़ किया था। आज की इस वीडियो में हम CPU प्लस GPU को कॉम्बो यूज़ करने वाले, इसलिए मैंने आपको कॉर्सर का पावर सप्लाई रिकमेंड किया। तो दोस्तों अभी आपके ऊपर है, दोनों पावर सप्लाई आपको अच्छे ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कॉर्सर का लेंगे तो आपको एक मतलब अलग आपके मन में एक ट्रस्ट रहेगा कि हाँ कॉर्सर का मतलब अच्छा ही होगा। और एंटेक भी अच्छा ब्रांड है, लेकिन मतलब कॉर्सर के मुकाबले आप देख ही सकते हैं कि एंटेक मतलब उससे थोड़ा कम लेवल का है। तो आप कॉर्सर का लेना चाहिए तो कॉर्सर का ले सकते हैं, एंटेक का लेना चाहिए तो एंटेक का भी ले सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कैबिनेट के बारे में। तो हमारा अभी बिल्ड के सारे कंपोनेंट्स तो ख़त्म हो ही गए, लेकिन कैबिनेट के सिवा हमारा बिल्ड पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों कैबिनेट की अगर हम बात करें तो अभी आप इतने 60,000 के अराउंड का बिल्ड कर रहे हो तो आप कैबिनेट एकदम ऐसा 1-2 हज़ार का तो लेने वाले नहीं हो। तो कैबिनेट आप एकदम अच्छा वाला ऐसा RGB वगैरह ही लेंगे। तो RGB कैबिनेट में मेरे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बिल्ड में चिपट्रॉनिक्स का जो वाइपर कैबिनेट है उसको यूज़ करें, जो कि आपको 4 प्री इंस्टॉल ARGB फैंस के साथ देखने को मिल जाता है और आपको इसमें USB 3.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर आपको स्लॉट देखने को मिल जाते हैं उसके, और इसमें आपको 4 ARGB फैंस देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको मदरबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आपको अलग से इसका कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है। तो उसमें कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस कैबिनेट के साथ आपको POC श्राउड भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपका POC भी आपको एकदम सेफ जगह पे रहेगा, तो इस पर भी आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो इसकी प्राइसिंग आपको 4000 के अराउंड देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, तो दिवाली के टाइम पे आपको कुछ ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी सारे ऑफर्स ऐसे भी रहते हैं कि आप HDFC का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिलेगा। ऐसे भी काफ़ी सारे ऑफर्स को देखने को मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे। तो दोस्तों अगर आप अमेज़ॉन से पार्ट बाय करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे पार्ट्स की। और कुछ ऐसे अल्टरनेटिव जैसे मैंने बताया, मतलब कि पावर सप्लाई में मैंने कॉर्सर और एंटेक 2 बताए, तो कुछ ऐसे मैंने जो बताए अल्टरनेटिव्स तो वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि अपना जो कैबिनेट है उसका भी एक अल्टरनेटिव चिपट्रॉनिक्स की तरफ से आता है 4000 में, लेकिन वो अभी करंटली आउट ऑफ स्टॉक है। वो भी एक काफ़ी अच्छा कैबिनेट आपको देखने को मिल जाता है। अगर वो अवेलेबल हो जाता है तो उसकी लिंक भी आपको अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी आप एक चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना कि आपको सारे पार्ट्स अमेज़ॉन से मंगाने, मतलब मैं लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन कुछ प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, अगर आपको प्राइस ऑफलाइन में ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिल जाती है तो आप ऑफलाइन में ज़्यादा प्रीफर करें इसको पार्ट्स को खरीदना है। क्योंकि अभी आपको पता होगा अमेज़ॉन पे वगैरह कभी कभी ज़्यादा प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाती है।
लेकिन अगर आपको अभी दिवाली के टाइम पे अगर कुछ ऑफर देखने को मिल जाते तो ऑब्वियसली आपको प्राइसिंग थोड़ी कम ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बस यही था पीसी बिल्ड। आपको आपके स्क्रीन पे इसकी सब टोटल देखने को मिल रही है। इसमें प्राइस डिफरेंस भी हो सकता है दोस्तों। अभी आज जब मैं पीसी बिल्ड कर रहा हूँ तो आज की प्राइस अलग हो सकती है, और अगर आप 2 महीने बाद अगर पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बस यही था पीसी बिल्ड। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।